एक ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर पेरेंट अननोइंगली कर रहा है और उसकी वजह से आपका बच्चा बार बार कफ कोल्ड फीवर से बीमार पड़ता रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक आपके बच्चे की इम्यूनिटी और फ्यूचर हेल्थ दोनों को अफेक्ट कर सकती है। लेट्स कनेक्ट until the end of this video and find out what are those common mistakes which each parent is repeating time and again. As you know, अभी का सीजन वायरल इन्फेक्शंस एवरीवेयर बट एवरीवेयर एंड बच्चे सफ़र कर रहे हैं कंजेशन, रनी नोज, ड्राई कफ, wet cough, and fever. And this is happening again and again. What parents are doing? They start the medicine, of course. 2 दिन बाद बच्चा ठीक and medicine बंद. Ask yourself a question, is this a right practice? And फिर 10 दिन बाद same symptom, same cycle, same stress. Now question is, प्रॉब्लम बच्चे की इम्यूनिटी में है या हम पेरेंट्स की मेडिसिन हैंडलिंग में? दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस वी ऑल आर फॉलोइंग. सो लेट मी क्लियर हियर सम फैक्ट्स and the core mistakes which shall be avoided. The first mistake, medicine timing. This is very, very important. If the doctor says 3 times a day, means you have to repeat the medicine each 8 hours. अगर डॉक्टर ने बोला है 2 times a day, so you have to repeat the medicine 12 hours a day. Once a time, that time doctor will say अगर मॉर्निंग में देनी है या बिफोर बेड टाइम देनी है, so you have to repeat the medicine exact same time each day. Okay, why this is happening and why this is important, I will explain you with science in simple language which each mother or each father can understand and save their babies from the future threats. There is a concept called bioavailability. What bioavailability? What it has to do with the timings? Of course, bioavailability means the concentration of particular drug, the concentration of particular medicine in the blood of your baby, कि कितनी क्वांटिटी और कितने टाइम तक रहनी चाहिए ताकि वो काम करे. जैसे अगर कफ सिरप 8 आवर्स के लिए लिखा है तो इसका मतलब है 8 घंटे के बाद ब्लड लेवल गिर जाता है. लाइक जब हमने दिया ग्राफ इस तरह से जाता है, फिर ग्राफ मेंटेन हो जाता है, 8 घंटे के बाद ग्राफ नीचे जाने लगता है. तो आपने ग्राफ मेंटेन करके रखना है ताकि मेडिसिन का लेवल इफेक्टिव रहे. अगर ये लेवल गिर जाता है तो आपकी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहेगी. अब दोबारा से जब आपने मेडिसिन दिया है तो ग्राफ ऊपर जाता है. सो इट अफेक्ट्स, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिसिन को बॉडी में वर्क करने के लिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड द टाइमिंग्स. नाउ दूसरी कॉमन मिस्टेक, डॉक्टर ने लिखा है 5 days मेडिसिन, मंडे टू फ्राइडे. बच्चा संडे को बीमार हुआ तो आपको मंडे टू फ्राइडे फॉलो करनी है, बट बच्चा 2 दिन में एक्टिव हो गया, पेरेंट्स बोलते हैं अब क्यों ही मेडिसिन देनी, राइट? ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, सबसे बड़ा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद मेडिकल साइंस व्हाई इट्स हैपनिंग, कि 2 दिन के बाद जब बच्चा ही ठीक हो गया है तो मेडिसिन क्यों रिपीट करनी, राइट? सो लेट मी टेल यू, सिम्टम्स का ठीक होना, सिम्टम्स का ठीक होना इज नॉट इक्वल टू इन्फेक्शन का पूरा पूरा खत्म होना. आई रिपीट, सिम्टम्स का ठीक होना इज नॉट इक्वल टू इन्फेक्शन का पूरा पूरा ठीक होना. मेडिसिन पहले वीक जर्म्स को मारती है, स्ट्रॉन्ग जर्म्स थोड़े टाइम के बाद मरते हैं. अगर आप मेडिसिन बीच में बंद कर देते हो तो स्ट्रॉन्ग जर्म्स सर्वाइव कर जाते हैं. आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग जर्म्स सर्वाइव कर जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वही मेडिसिन काम नहीं करती, इन्फेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. व्हाट आई सेड, इन्फेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस.
बच्चों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम अडल्ट्स में भी बहुत बड़ा इशू है, बट छोटे बच्चों में और भी बड़ा इशू है। आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड तक हो सकता है अगर आप रिपीटेडली यही मिस्टेक कर रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माई नेक्स्ट वीडियो सो दैट वी अंडरस्टैंड it very well in the simple language, okay, not in the medical science language. So let's understand mistake number 3. What's happening here in India is self medication. पिछली बार की मेडिसिन बची है वही दे देती हूँ, पिछली बार तो दी नहीं थी अब दे देती हूँ, बच्चा बीमार हो गया है चलो स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं, गांव के डॉक्टर हैं उनसे मेडिसिन ले लेते हैं जिन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई है। आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कफ, जस्ट अ कफ इन योर लैंग्वेज, बट लेट मी टेल यू, हर कफ सेम नहीं होता है। हर कफ सेम नहीं होता है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ऐसे ही हर कफ सेम नहीं होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ड्राई कफ, वेट कफ, एलर्जी कफ, पोस्ट वायरल कफ। गलत कफ सिरप कफ को और लंबा खींच सकता है। कफ सिरप टोडलर्स के लिए, कुछ कफ सिरप टोडलर्स के लिए सेफ नहीं होते हैं और कुछ एज स्पेसिफिक होते हैं। और जो मेडिसिन आपके पास रखी थी क्योंकि वो ओपन थी, दैट्स नॉट इवन रिकमेंडेड टू गिव इट टू योर किड। सो रूल सिंपल है, कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। सेल्फ मेडिकेशन इज द बिगेस्ट एरर of all the adults, all the kids, they are following time and again in India. Please stop this here. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, क्या करा जाए? अक्टूबर में बीमार था, नवंबर में बीमार था, दिसंबर में बीमार था। लेट मी एक्सप्लेन द रीजंस। इनकम्प्लीट मेडिसिन कोर्स, रॉन्ग टाइमिंग्स, unnecessarily antibiotics, daycare exposure, school exposure, poor nasal hygiene, nutrition and sleep issues. Yes, sleep also affect the immunity of your baby. हर कफ का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं होता है। कभी कभी कफ सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर से भी ठीक हो सकती है। सो नाउ व्हाट वी पेरेंट्स शैल डू टू अवॉइड सच mistake and these sort of sicknesses? Okay, shall I give you a checklist for this? First, डॉक्टर्स के बताए हुए टाइमिंग्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, कोर्स कंप्लीट करना है, जब तक डॉक्टर ना बोले स्टॉप नहीं करना है। खुद से एंटीबायोटिक कफ सिरप शुरू ना करें। बच्चे का न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप स्ट्रॉन्ग रखें। वायरल इन्फेक्शन में पेशेंस रखें। यस, बिकॉज viruses takes time to get washed from the bodies. मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एम्पावर करने के लिए बोल रही हूँ। ऑल द पेरेंट्स मस्ट नो इट। थोड़ी सी साइंस समझकर अगर आप अपने बच्चे को बार बार बीमार होने से बचा सकते हो तो व्हाट विल बी बेटर देन दिस? ओके, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ शेयर इट विद द पेरेंट्स who are in need. And in next video we will talk about antibiotic resistance, क्यों फ्यूचर में ये एक साइलेंट डेंजर बनता जा रहा है। टिल देन be informed, not scared. What did I say? Be informed, not scared. Thank you. Bye bye.